हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की एक सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस कंप्यूटर की सीरीज़ को लाने का पर्पज़ इतना है कि अभी आरआरबी का पीओ का एग्ज़ाम जो कि 25 सितंबर को होना है, मेंस का पेपर, तो उसमें एक कंप्यूटर का सेक्शन आता है जिसके अंदर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी मैटर करते हैं उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन को लेकर। तो इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर को बेसिक से लेकर जो भी बैंकिंग के अकॉर्डिंग कोर्स डिज़ाइन है वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के अंदर हम इस कोर्स को 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट करने के बाद देन इसकी हम एज ए टेस्ट के फॉर्म में या फिर एज ए टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में लेके आएंगे, जहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आई होप कि आपको सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन बैंकिंग एस्पिरेंट भी हैं और किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। बाकी कोई ऐसा एज ए स्टूडेंट जो कंप्यूटर को शुरू से जानना चाहता है, वो इस सीरीज़ के अंदर कंप्यूटर को सीख पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे कंप्यूटर की। जैसा कि आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा यहाँ पर, पहला ही है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करो, अगर सिंपल एक लैंग्वेज में अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डेटा को इनपुट करते हैं, उस डेटा का प्रोसेस होता है, देन हमें क्या क्या देता है, वो आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या परफॉर्म करता है, दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन, जो कैलकुलेशन और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखिए, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, यानी कि इनपुट, उस डेटा को ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें क्या देगा, ये आउटपुट देगा। ओके, आगे देखिए, देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स के व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। देखिए, पहली चीज़ आपको पता है, स्पीड, हाई स्पीड के साथ काम करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी ये मिली सेकंड्स में या सेकंड्स में ये परफॉर्म करता है। बात करें अगर एक्यूरेसी की, इसका जो रिज़ल्ट होता है काफ़ी एक्यूरेट होता है, इसमें एरर की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। डिलीजेंस का मतलब समझ लीजिए आप, रिलायबल, हम कंप्यूटर के ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हमें आउटपुट देगा। वर्सेटाइलिटी का मतलब ये हो गया कि एक साथ हम कई टास्क, यानी कि मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि मल्टी टास्किंग का भी हमें करता है ये। बात करें अगर स्टोरेज की, ये कोई भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, ये इसको स्टोर करने का भी काम करता है। तो बेसिक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे, इतिहास के इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर आया और किस तरीके से आज ये डेवलप हो चुका है। देखिए, बात करते हैं हिस्ट्री की। अ कंप्यूटर वॉज इंटेंडेड फॉर मेकिंग ए पर्सन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। देखिए, जब शुरुआत में कंप्यूटर का, जब लोगों के दिमाग में, जो साइंटिस्ट हुआ करते होंगे उस टाइम पर, उनके दिमाग में जो विचार आया, केवल जस्ट कैलकुलेशंस के लिए उन्होंने सोचा, तो सबसे पहले उन्होंने कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसके थ्रू वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जो वहाँ पर उसको वो कोई
इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो क्या थी, एक मैकेनिकल डिवाइस हुआ करती थी जिसके ऊपर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे। जैसे कि पहली डिवाइस का अगर मैं नाम लूँ, एबेकस। आपने सुना भी होगा कि कुछ छोटे बच्चे कुछ क्लासेस होती हैं बच्चों की जहाँ पर एबेकस के थ्रू उनको कैलकुलेशन सिखाई जाती है। जो मैंने डायग्राम भी दिया है, इमेज भी दी है, इस इमेज में दिखाया गया है कि बीड्स होती हैं, कुछ ये अपर बीड्स होती हैं, रोड होती है, इसके अंदर ये यूनिट प्लेस होता है, इन रोड्स की हेल्प से कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशंस को कराया जाता है। तो देखो एबेकस होता क्या है। एबेकस एक सिंपल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है। एबेकस वाज फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वाज डेवलप्ड बाय चाइना, जो कि चाइना में बना था। दिस डिवाइस इज़ यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम आता था। जैसा मैंने बताया, इन बीड्स को की हेल्प से कैलकुलेशन करते थे। बाकी हमारे चैनल पर इसकी एबेकस की पूरी एक सीरीज़ भी डली है, अगर आप देखना चाहते हैं कैसे काम करता है, क्या होता है, वहाँ पर आप सीख सकते हो इसको। आगे देखते हैं। देन फिर देखिए जब होता क्या है, कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम बन जाती है देन उसके एडवांस फॉर्म आती जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या बना दिया, एक एबेकस बना दिया। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या बनाया, इनको जो मॉडल था उसका नाम था नेपियर्स बोन, यानी कि उसके अंदर बोन्स होती थी। अब इसको पढ़ते हैं, देखो क्या होता है इसके अंदर। इट वॉज डिवाइस कंटेंड ए सेट ऑफ रोड, ये होता है कि बोन्स होती थी, इस टाइप की रोड्स होती थी जो बोन्स की बनी होती थी। इट वॉज डेवलप्ड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर थे जिन्होंने बनाया था, टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देखिए जो एबेकस था उसमें सिंपल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। बाकी उन्होंने एक नई डिवाइस को बनाया जिसका नाम उन्होंने नेपियर बोन्स रखा, जिसकी हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। देखिए अगर इसको देखो आप, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हुआ करता था। जो ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये बोन्स हुआ करती थी और उस पर नंबर मेंशन ये होते थे। इनकी हेल्प से ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते थे। बाकी आपने मैथ्स के अंदर लॉग पढ़ते होंगे, लॉगरिथम पढ़ते होंगे, तो वो भी नेपियर ने ही डेवलप किया था। अब एबेकस के बाद फिर नेपियर के बाद अब पास्केलिन आया। देखिए पास्केलिन क्या था। पास्केलिन वॉज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस विद ए कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर, यानी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था, लेकिन ये साथ में होल नंबर यानी कि ज़ीरो को भी इंक्लूड करता था। बाकी इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि क्या थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। अब देखो इसमें था क्या, ये इस तरीके की डिवाइस थी। इसमें ये आपको एक सर्कल टाइप कह सकते हो आप, ये एक दूसरे से इंटरलॉक थे और इस पर ज़ीरो से लेकर 9 नंबर इसके ऊपर होते थे। जब ये एक बार पूरा चक्कर इसको, यानी कि पूरा सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये 0 से 9 नंबर होते थे, जब ये एक बार रोटेट करता था तो एक मतलब कंप्लीट रोटेशन के बाद इसका एक पॉइंट आगे मूव करता था। यानी कि जैसे मैंने इसको 0 से 9 तक घुमाना स्टार्ट किया, जब कंप्लीट 9 हो जाएगा तो एक डिजिट इसके अंदर आगे मूव कर जाएगी। और इसी तरीके से पूरा कंप्लीट पैटर्न एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे, जिसकी हेल्प से कैलकुलेशंस होती थी। पास्कल के बाद देखो फिर पंच कार्ड सिस्टम आया। अब पंच कार्ड सिस्टम क्या था, पहले तो ये जान लेते किसके द्वारा डेवलप किया गया। हरमन होलेरिथ एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। इट वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिसीविंग डेटा। देखिए जो डेटा होता था उसको पंच करके उसको स्टोर किया जाता था। यानी कि जैसे कि ये पेपर हो गया, इस पेपर के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये डिवाइस आपको दिख रही होगी, इस पर ये पंच होके यहाँ पर होल्स बना दिए जाते थे जिससे इन्फॉर्मेशन होती थी। इन्फॉर्मेशन को फिर क्या किया जाता था, डेटा इसमें स्टोर किया जाता था सिस्टम के अंदर। यानी कि एक पेपर हो गया और पेपर के ऊपर होल्स हो गए, देन मशीन के थ्रू उस डेटा को, जो भी हम डेटा उसके अंदर फीड कर रहे हैं, उसको ये स्टोर करता था। आगे देखते हैं, देखिए फिर चार्ल्स बेबेज आए। क्वेश्चन आता भी है कि हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो सीधा आंसर आप देंगे चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कैलकुलेटिंग इंजन बनाया जो कि 1792 से 1871 के बीच में इन्होंने जो भी काम किया। अब देखिए इसके अंदर क्या था,
बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन बनाया टू सॉल्व एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। देखिए जो हमारी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट वगैरह जिसके अंदर होते हैं, उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए और मैथमेटिकल टास्क को एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया। लेटर ही डिज़ाइन सम इम्प्रूवमेंट टू हिज फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर उन्होंने बनाने के बाद देन उसको उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किए। द मॉडिफाइड मशीन इज़ कॉल्ड एनालिटिकल इंजन, यानी कि जो उन्होंने डिवाइस को फिर मॉडिफाइड किया उसका नाम इन्होंने क्या रखा, एनालिटिकल इंजन। ही इंटेंडेड टू डिज़ाइन ए मशीन विद ए कलेक्शन ऑफ द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखिए सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये डिवीज़न, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस थे जो इनके एनालिटिकल इंजन के द्वारा परफॉर्म होते थे। द डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल इंजन कैन बी डिवाइडेड इनटू इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया भाई, इनपुट हो गया, कोई भी डेटा हमने फीड किया या इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिया। एक इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी जिसको आप सीपीयू कह सकते हो, वो डेटा को प्रोसेस करता था और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता था, आउटपुट देता था। द पार्ट एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एनालिटिकल इंजन आर सेम एज द टुडेज कंप्यूटर। देखिए जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर हैं जो हम आज यूज़ करते हैं उनका बेसिस कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन ही हुआ करता था। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, समझ में आपको आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने ये डायग्राम दिया है, ये पूरा एक मैकेनिकल कंप्यूटर है जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यानी कि एक जो आज एक छोटा सा कंप्यूटर हमारे हाथ में आ गया है, पहला का कंप्यूटर है, इसके लिए बहुत बड़े एक रूम की रिक्वायरमेंट होती होगी। तो देख सकते हैं कि कितना एफर्ट उन लोगों को लगा होगा आज जो डिवाइस हमारे पास है वहाँ तक पहुँचने में। बट लेकिन सबका बेसिस ये इंजन ही था, एनालिटिकल इंजन, जिसका बेसिस आने वाले समय में लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें बनी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्क 1 कंप्यूटर आया। फिर देखिए जब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो उसका एडवांस रूप आता ही जाता है। देन एनालिटिकल इंजन के बाद मार्क 1 कंप्यूटर आया। अब मार्क 1 कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और किसके द्वारा डेवलप किया गया मार्क 1 कंप्यूटर? हावर्ड हाथवे के द्वारा, हावर्ड हाथवे एकिन। नाम ध्यान रखना, मार्क 1 कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड बाय हावर्ड हाथवे एकिन। ही यूज्ड होलेरिथ पंच कार्ड, यानी कि इन्होंने जो होलेरिथ ने वो पंच कार्ड मशीन बनाई थी जिसकी हेल्प से वो डेटा को स्टोर करते थे। और बेबेज का स्टेटमेंट या फिर बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, दोनों को कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया? मार्क 1 कंप्यूटर बनाया। किसकी हेल्प से? IBM, विद द हेल्प ऑफ IBM। IBM की फुल फॉर्म आ जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM की जो फुल फॉर्म क्या हो बताई मैंने? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ही यूज सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। देखिए मैंने बताया कि जो मार्क 1 कंप्यूटर था वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल था, तो इन्होंने जो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी को भी इसमें यूज़ किया। इन मार्क 3 ही यूज्ड एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी एंड मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब मार्क 1 के बाद मार्क 2 भी आया, मार्क 3 भी आया। तो इस तरीके से उन्होंने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ये मार्क 2 होगा, यहाँ पर मार्क 2 होगा। मार्क 2 में ही यूज सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उन्होंने मार्क 2 में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी यूज़ किए और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज़ की। और मार्क 3 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो यूज़ किए, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी भी यूज़ की, साथ में इन्होंने मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी यूज़ की। यानी कि कहीं जब मार्क 3 आया तो इन्होंने डेटा को स्टोर करने पर और ज़्यादा ध्यान दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ABCs की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी। ये फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था ये? फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल
कंप्यूटर। आप इसका देख सकते हैं डिवाइस क्या किस तरीके से थी, ये इसका हमने पूरी इमेज बना रखी है। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है एबीसी की, दी एटनोसॉफ बैरी कंप्यूटर, नाम है इसका एटनोसॉफ बैरी कंप्यूटर। वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इट वॉज डिज़ाइंड बाय जॉन विंसेप एटनोसॉफ। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, और इनके साथ दूसरे जो थे क्लिफोर्ड ई बैरी थे। इट वॉज डिज़ाइंड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। देखिए जो लीनियर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए इस डिवाइस को उन्होंने बनाया। इट वॉज ऑल्सो फर्स्ट यूज़ कैपेसिटर फॉर स्टोरेज, यानी कि इन्होंने जो स्टोरेज था उसको स्टोर करने के लिए फर्स्ट टाइम कैपेसिटर को यूज़ किया। ओके, तो एबीसी क्या था आपका, एटनोसॉफ बैरी कंप्यूटर। इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, और पहली बार इसके अंदर कैपेसिटर्स और को यूज़ किया गया फॉर स्टोरेज पर्पज। आगे देखते हैं, ये ENIAC की फुल फॉर्म भी आ जाती है कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कैलकुलेटर। देखिए ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यूज फॉर द जनरल पर्पज सच एज सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला कंप्यूटर बनाया गया था। किसके द्वारा ये इन्वेंट किया गया था, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ये दो साइंटिस्ट थे, नाम पूछ ले जाता है इनका कि इनके किसके द्वारा ENIAC डेवलप किया गया, तो जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैचुली और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ओके, इसके अंदर बस इतना ही जानना है, आगे देखते हैं। देन फिर ENIAC के बाद EDVAC आया। EDVAC वॉज द सक्सेसर ऑफ ENIAC, यानी कि ये सक्सेसर था ENIAC का। इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। In this computer, binary number were used for the arithmetic operation and internal storage of the instruction were also written in the digital form। देखिए इसमें जो हम इंस्ट्रक्शंस देते थे तो उसमें बाइनरी नंबर को यूज़ किया गया। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, जो हम हमारी बोलचाल की लैंग्वेज होती है, हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज आती है, उसको बोलते हैं बाइनरी, यानी या तो वो 0 समझेगा या वो 1 समझेगा। आप इसको एक समझ लीजिए, जैसे कि 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, तो ये केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है। और वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने इंटरनल स्टोरेज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में रिटर्न किए या लिखे, वो डिजिटल फॉर्म में लिखे गए। डिजिटल फॉर्म यानी कि 0-1 की लैंग्वेज में इनको लिखा गया। यानी कि जो EDVAC कुछ नहीं, बस जो ENIAC था उसका एक सक्सेसर था। पहली बार इसमें बाइनरी नंबर्स यूज़ हुए और जो इंस्ट्रक्शंस थे वो डिजिटल फॉर्म में लिखे गए। देन EDVAC के बाद EDSEC आया। EDSEC क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSEC वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जर्नल पर्पज स्टोर्ड प्रोग्राम। देखिए जो फर्स्ट प्रैक्टिकल और जर्नल पर्पज स्टोर्ड प्रोग्राम था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो क्या था हमारा EDSEC। इट वॉज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमैन मशीन। देखिए वॉन न्यूमैन मशीन के द्वारा इसको बनाया गया। देखिए जो वॉन न्यूमैन मशीन थी उसका प्रिंसिपल क्या था, उसका प्रिंसिपल सिंपल ये था, इनपुट डिवाइस, हम कुछ आउटपुट डिवाइस होती हैं, एंड जो बीच का प्रोसेस ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, और मेमोरी, यानी कि इसके बेसिस, यानी कि कंप्लीट नहीं, इसका बेसिस था EDSEC के अंदर। ओके, आई थिंक समझ में चीज़ें आ रही होंगी। देखिए इनमें कुछ नहीं, इसमें जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो इनकी फुल फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आया फिर, UNIVAC।
एडसेक के बाद क्या आया, यूनिवैक। यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। देखिए जर्नल पर्पज़ तो जो हमने पढ़ा था, पहला जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर एडसेक हो गया, और पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर यानी कि और लोग भी उसको यूज़ कर सकें, मार्केट से जाके ख़रीद सकें, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, यूनिवैक। इट वॉज मेड बाय एकर्ड मॉचली कंप्यूटर कंपनीज। इट रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए जो आज हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर है उनका बर्थ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यूनिवैक है, क्योंकि मार्केट के अंदर कमर्शियली अवेलेबल फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवैक था। और यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या थी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। देन फिर माइक्रो प्रोसेसर्स की सीरीज आना स्टार्ट हुई। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो सीरीज़ आई उसका नाम था इंटेल 4004 सीरीज़ आई। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर इज़ जस्ट ए स्मॉल कंप्यूटर, यानी कि एक सिंगल चिप होती है और उस सिंगल चिप के ऊपर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए गए, जो कि एक तरीके से कंप्यूटर का एक ब्रेन भी आप उसको कह सकते हो। अब इन 1969 इंटेल कॉरपोरेशन डिज़ाइन द फर्स्ट जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल प्रोसेसर, यानी कि उन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल प्रोसेसर बनाया जिसका नाम क्या रखा, 4004। इट वॉज ए सेट ऑफ द 4 चिप, यानी कि इसके ये सेट था कितने, 4 चिप का, नॉन एज द MCS4, जिसका नाम रखा हमने MCS4। इट इंक्लूड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप 4004, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग चिप थी जिसका नाम क्या रखा, 404। जैसे आप देख सकते हो ये चार चिप का सेट है और जो इसकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो 4004 है। सपोर्टिंग रीड ओनली मेमोरी चिप फॉर द कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम और रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप, यानी कि एक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप की तरह ये काम करती थी। फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड शिफ्ट रजिस्टर चिप फॉर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, यानी कि इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स भी यूज़ हुए। देखिए रजिस्टर्स होता क्या है, आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन हो जाता है काफ़ी, फिर आपको डीपली जाना पड़ेगा। रजिस्टर्स क्या होता है, सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, और ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैस्केडिंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और सपोज दैट यहाँ से हमने कोई इनपुट दिया, ये आउटपुट आया, जो इसका आउटपुट आएगा वो दूसरे रजिस्टर के लिए एज ए इनपुट का काम करेगा, और ये सिंगल बिट यानी कि सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम ये करती थी, शिफ्ट रजिस्टर। तो यानी कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था, इंटेल 4004, जिसके अंदर 4 चिप का सेट था। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी वो एज ए रैम की तरह काम करती थी, और शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किए जाते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। देखिए जितना भी अभी पढ़ा है उसको एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था हमारा, ABC एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर, और जो फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, ENIAC, और माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट इंटेल 4004, और फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो ये इस पार्ट में केवल इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कंप्यूटर की जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक हम डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार आई थिंक समझ में चीज़ें आई होंगी, एक बार आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।